Hello everyone, how are you all? Welcome back to another lecture of Ancient Indian History series. So देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है। जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया दैट इज़ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी में हमने जो मौर्यन रूलर्स हैं उनके बारे में देख लिया, देन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लिया। ओके, फिर हमने मौर्यन इकोनॉमी देख ली, राइट। हमने अबाउट मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, हमने मौर्यन सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया है ना। हमने मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ लिया है ना। तो ऐसे हमने काफ़ी कुछ मौर्यन डायनेस्टी में कवर कर लिया। ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझाती हूँ। ठीक है, मौर्यन पीरियड के बाद क्या हुआ। देखिए जो हमारे मौर्यन पीरियड में जो हमारे जो लास्ट रूलर थे जो मगध पे रूल कर रहे थे, ठीक है, जो पाटलिपुत्रा से रूल कर रहे थे, उनका नाम क्या था, बृहद्रथ, राइट। बताया भी था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो बृहद्रथ के ही एक मिलिट्री जनरल थे, कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, बृहद्रथ को मार दिया, असैसिनेट किया और खुद को अपने आप को थ्रोन पे प्लेस करा दिया। ठीक है, मगध की थ्रोन पे प्लेस करा दिया और वहाँ से स्टार्ट होती है शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है शुंगा डायनेस्टी। तो सबसे पहले तो पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया, बृहद्रथ को मार दिया। ठीक है, और वहाँ पे खुद को थ्रोन पे प्लेस करवा के यहाँ से क्या शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। अब शुंगा डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हुई तो जो शुंगा रूलर्स होंगे वो आएंगे। तो पहले जैसे पुष्यमित्र शुंगा आए, ठीक है, फिर और कुछ रूलर्स आए, वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, ऐसे करके कुछ रूलर्स आए। ठीक है, लास्ट में रूलर आते देवभूति। ठीक है, लास्ट में रूलर आते देवभूति। तो जैसा इन्होंने किया था, पुष्यमित्र शुंगा ने क्या किया था, अपने रूलर को मार के अपने आप को थ्रोन पे प्लेस करा लिया था। ऐसा ही बेसिकली इनके साथ भी होता है। तो जो देवभूति हैं, जो लास्ट रूलर हैं शुंगा डायनेस्टी के, ठीक है, उनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था वासुदेव कण्व। वासुदेव कण्व। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल डायनेमिक्स समझाती हूँ इस टाइम की, कि मगध में कौन सी डायनेस्टी है, इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी नई नई डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी। क्योंकि देखिए मौर्यन डायनेस्टी, एक मौर्यन एम्पायर जो था एक बहुत बड़ा एम्पायर था, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मौर्यन एम्पायर में जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे, वीक सक्सेसर्स, जो मैंने आपको पहले बताया भी था। तो क्या हुआ, इंटरनल रिवॉल्ट्स हुए, है ना। इंटरनल रिवॉल्ट्स हुए तो क्या हुआ, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी थी। जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू की तो उन्होंने अपने आप को मौर्यन डायनेस्टी से अलग करा लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, नई नई अलग अलग डायनेस्टी स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ठीक है, अलग अलग एम्पायर्स बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले मगध में कौन सा है, जैसे पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा एम्पायर स्टार्ट करा दिया। फिर इनके जो लास्ट रूलर थे, शुंगा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, ठीक है, इनकी हत्या किसने की थी, वासुदेव कर्ण ने, जो कि इनके ही मिनिस्टर थे। तो वासुदेव कर्ण ने इनको मारा और यहाँ पे अपने मगध में अपने आप को प्लेस करा लिया और यहाँ से स्टार्ट होती है फिर कण्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो मगध में ही पहले होगी शुंगा डायनेस्टी शुरू, उसके बाद शुंगा डायनेस्टी के कुछ समय बाद कण्वा डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो शुंगा डायनेस्टी के बाद कौन सी है, कण्वा डायनेस्टी। ठीक है, अभी मगध में हमें इतना ही पढ़ना है, शुंगा के बाद कण्वा डायनेस्टी। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हो रहा था। ठीक है, जो कलिंगा राज्य था उसमें क्या हो रहा था। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अशोका ने कलिंगा में युद्ध करके, बेसिकली कलिंगा वॉर हुई थी 261 बीसी में, है ना। तो अशोका ने क्या किया था, कलिंगा को एक्वायर कर लिया था मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, अब जब कलिंगा को एक्वायर किया तो ये जो राज्य है ये मगध में जाके मिल गया। बट अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इस राज्य में जो रूलर्स हैं उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस असर्ट करवाया। ठीक है, और यहाँ पे जो हम डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज चेदी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है, चेदी डायनेस्टी। ठीक है, चेदी डायनेस्टी में बेसिकली एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, मेन जो रूलर है इनके वो है किंग खारवेल। ठीक है, रूलर का नाम था खारवेल। ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये जो रूलर हैं खारवेल, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें तो अभी मैं आपको सिर्फ डायनेस्टीज एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज हमें यही पढ़ना है, शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी और चेदी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रही हूँ पॉलिटिकल डायनेमिक्स का, इस टाइम में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। मौर्यन डायनेस्टी एक तरफ तो बिखरी, ठीक है, एक तरफ तो मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई और दूसरी तरफ क्या हुआ, अलग अलग डायनेस्टीज इस टाइम पीरियड में इमर्ज हो रही थी। ठीक है, तो हमने मगध की देख ली, शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी। फिर हमने उड़ीसा में देख ली, उड़ीसा में कौन सी डायनेस्टी आई, चेदी डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन।
ठीक है। डेक्कन एरिया में इसी टाइम पीरियड में एक नई डायनेस्टी इमर्ज हुई जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी को अलग लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आप में इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अलग लेक्चर में कवर कर लेंगे इसको। तो सातवाहन डायनेस्टी इस टाइम पीरियड में कहाँ पे है? डेक्कन एरिया में, ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो मेन रीजन है वहाँ पे, ठीक है। और ये ओरिजिनेट देखो जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश है वहाँ कहीं से ओरिजिनेट हुई थी, इसी वजह से इसको आंध्राज भी बोलते हैं, ठीक है, आंध्रा डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो याद रखना, अगर आंध्रा डायनेस्टी आए, सातवाहन डायनेस्टी आए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो डेक्कन में इमर्ज हुई है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम में, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या हो रहा है, हमारे जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्वेजन्स हो रहे थे, ठीक है, पहले बता चुकी हूँ। एक तो था प्री मोरियन इन्वेजन्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, ईरानियन इन्वेजन जो डेरियस का इन्वेजन था पहला, उसके बाद फिर अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, ग्रीक इन्वेजन हुआ, है ना। अब जो मॉडर्न पीरियड हो चुका है, अब हमें पढ़ने हैं पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स कौन कौन से थे, बहुत बार बता भी चुकी हूँ, अब पढ़ेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आई विल कवर द सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इन्वेजन्स भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से इन्वेजन्स हो रहे हैं। वन इज इंडो ग्रीक, ठीक है, एक ओवरव्यू दे रही हूँ ब्रीफली। तो इंडो ग्रीक आए पहले, ठीक है, फिर आए शक्स, ठीक है, इन्हीं शख्स को ही साइथियंस भी बोलते हैं, साइथियंस, ये आए थे सेंट्रल एशिया से। फिर आए पहलव्स, पहलव्स, इन्हीं को ही पार्थियंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पार्थियंस पर्शियंस सिमिलर है ना, पार्थियंस पर्शियंस, तो ये जो पर्शिया वाला एरिया कौन सा है, ईरान वाला है, ठीक है। तो याद रखना जो पार्थियंस है, पहलवाज है, ये कहाँ से आए हैं, ईरान से आए हैं, ठीक है। और एक आए हैं कुशान, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो मंगोलिया चाइना वाला जो एरिया है, बॉर्डर है, वहाँ से आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जनरली ये सारे हम मानते हैं कि सेंट्रल एशिया के अराउंड से आए हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया रीजन से आए हैं। तो अभी क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेजन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स, शक्स, पहलव, कुषाण, तो देखिए इन्वेजन्स भी हो रहे हैं। डेक्कन में सातवाहन डायनेस्टी भी चल रही है, मगध में शुंगा कन्वा एम्पायर भी चल रहा है, ओडिशा में छेदी डायनेस्टी भी चल रही है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ पैरेलली हो रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है टाइम पीरियड में, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए आई वुड से कि आप बस ये समझिए कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई थी और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे उस टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर कौन था, या कोई इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, या कोई ग्रीक एम्बेसडर आया, या फिर उस टाइम पीरियड में रूलर का कोई कोर्ट पोएट है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन अभी कवर करेंगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको अभी याद रखनी है, ठीक है। अभी के लिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इतनी चीज़ें पक्की हो, ऑलराइट। चलो, सो नाउ वील स्टार्ट विद द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अब हम 3 डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं, शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी एंड चेदी डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शुंगा डायनेस्टी से। देखिए इसका टाइम पीरियड क्या है, 185 टू 73 BC। तो जैसे कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि 185 BC में क्या हुआ था, पुष्यमित्र शुंगा ने, जो लास्ट रूलर हैं, कौन, लास्ट रूलर बृहद्रथ, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ को मार दिया था, और मार के अपने आप को थ्रोन पे प्लेस कर दिया था। अब देखिए पुष्यमित्र शुंगा जो है, याद रखना कि ही इज़ अ ब्राह्मण कमांडर इन चीफ, ठीक है। देखिए एक जो मेन रीज़न था ना, एक रीज़न ये भी था, कुछ मैंने आपको कुछ रीजंस तो बता दिए थे, जैसे वीक सक्सेसर थे, या बहुत फास्ट एम्पायर था, इकोनॉमिक डिक्लाइन था, है ना, इंटरनल रिवॉल्ट्स थे, ऐसे कुछ मैंने रीजंस बताए थे मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के। जो मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन हुई थी वो क्यों हुई थी, तो कुछ मेन रीजंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। एक और रीज़न था, मौर्यन डायनेस्टी को हटा के शुंगा डायनेस्टी जो आई है, उसका एक मेन रीज़न ये भी था, पुष्यमित्र शुंगा ने इस वजह से मारा था क्योंकि जो मौर्यंस थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, अगर आप समझें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने जैनिज़्म को एक्सेप्ट किया, उनके जो सन थे बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को एक्सेप्ट किया, है ना। फिर देन उनके जो सन थे अशोका, उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, उन्होंने बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया, ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी शुंगा डायनेस्टी, इसमें जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, ठीक है। तो ही वॉज अ ऑर्थोडॉक्स हिंदू। तो यहाँ पे आप देखोगे देयर विल बी राइज ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो पहले थोड़ा सा डिक्लाइन पे चला गया था, ठीक, क्योंकि रूलर्स की बहुत ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी, ठीक है। तो क्योंकि रूलर्स ने ही अलग धर्म एक्सेप्ट करने शुरू किए, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ये खुद ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, तो इन्होंने जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पीरियड में, उसको दोबारा से रिवाइव करने का काम किया। ठीक है, आगे इतना समझ। अब देखिए इसका एक्सटेंट देखते हैं। इसका एक्सटेंट है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अप टू नर्मदा इन द साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स भी रूल किए, सेंट्रल इंडिया में भी रूल किया। ठीक है, और नर्मदा तक रूल किया इन्होंने, नर्मदा से बियॉन्ड नहीं गए। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रह गई, कैपिटल। देखिए जब पुष्यमित्र शुंगा ने जब बृहद्रथ को मारा था, तो बृहद्रथ को मारा कहाँ था, कैपिटल में मारा था। मौर्यंस की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे, पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो पहली कैपिटल तो पाटलिपुत्रा रही, दूसरी कैपिटल इनकी थी विदिशा। ठीक है, विदिशा वॉज द मेन कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी, याद रखना, विदिशा वॉज द मेन कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। विदिशा कहाँ है, विदिशा है मध्य प्रदेश में। ये विदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ आर्किटेक्चर समझेंगे। ठीक है, भरूच स्तूपा है, ठीक है, सांची स्तूपा है, हेलियोडोरस पिलर है, समझेंगे, अभी आएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मोस्टली आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश क्या है, एक तरीके से इनका सेंटर है, इनका जो कैपिटल है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्य में है, विदिशा। ठीक है, याद रखना, विदिशा इज द कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब देखिए मैं इनका एक्सटेंट बता रही थी, तो एक्सटेंट देखिए ये है, दिस इज द एक्सटेंट। तो देखिए नॉर्थ में, आप नॉर्थ वेस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में ये कौन सा रीजन है, सगला। ठीक है, सगला लिखा हुआ है, तो सगला इज मॉडर्न डे सियालकोट। ठीक है, अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतना नॉर्थ वेस्ट गए थे ये। ठीक है, अब पाकिस्तान तक, तो सगला मॉडर्न डे सियालकोट, पाकिस्तान तक फैला हुआ है इनका एम्पायर। ठीक है, मॉडर्न डे पाकिस्तान। ठीक है, उस टाइम तो नहीं था पाकिस्तान ऑब्वियसली। सो देन देर इज मथुरा। ठीक है, उसके बाद विदिशा, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शुंगा डायनेस्टी का जो कैपिटल था दैट इज विदिशा, और विदिशा कहाँ है, दिस इज इन एमपी। ठीक है, याद रखना। फिर पाटलिपुत्रा भी बता चुकी हूँ, पाटलिपुत्रा से तो इन्होंने शुरुआत ही करी थी, कहाँ पे है, बिहार में है ना। एंड देर इज भोजकथा। ठीक है, भोजकथा अगर आपको नहीं यहाँ पे क्लियरली विजिबल है तो मैं लिख दे रही हूँ, भोजकथा। ठीक है, दिस इज इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र। अब महाभारत से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, इससे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड से अलग है कुछ। ठीक है, तो ये जो विदर्भा रीजन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, विदर्भा रीजन महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, महाभारत के टाइम पीरियड की बात बता रही हूँ, रुक्मी। ठीक है, जिनकी सिस्टर थी कौन, रुक्मिणी। आप में से आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, इनकी सिस्टर का नाम क्या था, रुक्मिणी। और उड़ीसा में उस टाइम पीरियड में एक डायनेस्टी थी, चेदी डायनेस्टी। ठीक है, तो चेदी डायनेस्टी थी, तो चेदी डायनेस्टी के राजा थे कौन, शिशुपाल, है ना, शिशुपाल। आप रिलेट मत करना इससे, एंशियंट हिस्ट्री में मतलब जो हम पोस्ट मॉडर्न पढ़ रहे हैं उससे अलग है, ये बस थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, चेदी डायनेस्टी के राजा कौन थे, शिशुपाल। अब ये जो रुक्मी है, ही वांटेड कि इनकी जो सिस्टर है रुक्मिणी, इनकी शादी हो जाए शिशुपाल से। ठीक है, बट रुक्मिणी वॉज इन लव विथ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ था कि रुक्मिणी ने लॉर्ड कृष्णा को लेटर लिखा और फिर कृष्ण जी आए भी। ठीक है, और रुक्मिणी को लेकर गए भी। तो बस मैंने आपको इस वजह से बताया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो। ठीक है, हम विदर्भा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रीजन है, ये भोजकथा जो रीजन है ये इसी में ही है, और इसी टाइम पे छेदी डायनेस्टी भी है जिनके राजा थे शिशुपाल। ऑल्दो दिस इज़ महाभारत स्टोरी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी कोर्स में नहीं है ऑब्वियसली, बट मैंने आपको इस वजह से बताया ताकि आपके लिए ये चीज़ें याद रखनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो। चीज़ें कौन सी, मेनली दिस साइट भोजकथा। अब क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि साइट का नाम होगा, और मोस्टली ये जो मैप्स होते हैं मैप्स पे से आते हैं। ठीक है, जैसे ये साइट हो गया, ठीक है, साइट और उसकी जगह का, स्टेट का नाम पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, मैं आपको कभी किसी लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी सारे। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि जो कलसी है, ठीक है, कलसी है, देन मस्की है। ठीक है, अब जैसे ये है एरागुड़ी है। ठीक है, एरागुड़ी और येरागुड़ी एक ही है, तो ये कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे दिया है एमपी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है कर्नाटक, यहाँ पे दे दिया है आंध्र प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। तो मस्की इज इन कर्नाटक, दिस इज राइट।
येरागुडी इज़ इन आंध्र प्रदेश, दिस इज़ राइट. कलसी इज़ नॉट इन एमपी. कलसी इज़ इन, कहाँ पे है कलसी, कहाँ पे है ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा. सो ओनली 2 विल बी करेक्ट. तो इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इस वजह से बता रही हूँ कि साइट्स याद रखनी इंपॉर्टेंट है. भोजकथा याद रखना है कहाँ पे है. भोजकथा इज़ इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भोजकथा इज़ इन मॉडर्न डे महाराष्ट्र. ओके, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पुष्यमित्र शुंगा के बारे में. तो अब आ जाते हैं रूलर के बारे में. ठीक है, तो रूलर कौन है, मेन रूलर जो फर्स्ट रूलर है, फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी है, वो कौन है, पुष्यमित्र शुंगा. अब याद रखना, ही लेड कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा किंग खारवेल एंड बैक्ट्रियंस और इंडो ग्रीक्स. ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है. हियर आई हैव टोल्ड यू कि जब शुंगा डायनेस्टी यहाँ पे चल रही थी, तो यहाँ पे उड़ीसा में कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, उड़ीसा में डायनेस्टी चल रही थी छेदी डायनेस्टी. राइट, छेदी डायनेस्टी. और छेदी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, खारवेल. ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंगा ने कैंपेन, ठीक है, एक तरीके से लड़ाई, युद्ध करना चाहा था. ठीक है, युद्ध की तैयारी की थी, युद्ध लड़ा था किन से, खारवेल किंग से. ठीक है, ही इज़ ऑफ छेदी डायनेस्टी. एंड ऑल्सो जब यहाँ पे इन्वेजन शुरू हुए तो सबसे पहला इन्वेजन किन का हुआ था, इंडो ग्रीक्स का. सो इंडो ग्रीक्स का सबसे पहला इन्वेजन हुआ था. ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स ने इन्वेड कर चुके थे, तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने लड़ाई इनसे भी लड़ी थी, युद्ध इनसे भी किया था, इंडो ग्रीक से भी किया था. तो याद रखना, एक तरफ तो उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया किंग खारवेल, और इधर से इंडो ग्रीक्स. अब इनको देखो बैक्ट्रियंस भी बोल रहे हैं. बैक्ट्रियंस एक्चुअली हुआ कैसे था, ये बैक्ट्रिया राज्य से आ रहे हैं इंडो ग्रीक्स, तो इस वजह से इनको बैक्ट्रियंस बोल रहे हैं. जब अलेक्जेंडर गए थे यहाँ से, जब रिटर्न हो रहे थे, तो क्या हुआ था, वो काफ़ी सारी टेरिटरीज तो ऑलरेडी एक्वायर कर ही चुके थे, ईरान से लेके फिर अफगानिस्तान, फिर जो पाकिस्तान वाली काफ़ी सारी टेरिटरीज है, हमारा नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है उसमें भी काफ़ी सारी टेरिटरीज, गांधार वगैरह वगैरह एरिया हो गया अफगानिस्तान का, और हमारे नॉर्थ वेस्ट तक भी आ गए थे वो, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था पियास रिवर तक आ चुके थे वो. तो जब वो वापस लौट रहे थे, तो इतना बड़ा जो एम्पायर है, वो पूरा एम्पायर उन्होंने डिवाइड किया था. ठीक है, अपने अलग अलग गवर्नर्स में. ठीक है, तो अलग अलग गवर्नर्स नियुक्त कर दिए थे. ठीक है, और उन टेरिटरीज़ को अलग अलग नाम दिया गया था, जिसमें कि एक टेरिटरी थी बैक्ट्रिया. ठीक है, तो बैक्ट्रिया में रहते थे इंडो ग्रीक्स, तो हिंद यूनानी. ठीक है, कुछ इंडियंस और बेसिकली ग्रीक्स का जो मिलके जो प्रोजेनी बनी थी, दिस इज इंडो ग्रीक्स. ठीक है, तो यहाँ पे रहते थे, तो इंडो ग्रीक्स ने भी यहाँ पे अटैक किया था, इन्वेड किया था इस टाइम में. तो पुष्यमित्र शुंगा का युद्ध इन दोनों से ही हुआ था, कलिंगा किंग खारवेल से भी और इंडो ग्रीक से भी. ठीक है, इतना आया समझ. अब देखिए, अब नेक्स्ट समझिए, पुष्यमित्र शुंगा ने, अब मैंने आपको बताया ही वॉज अ ब्राह्मण कमांडर इन चीफ. ठीक है, तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर ही इन्होंने स्टार्ट करवाया. ठीक है, कैसे, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए. देखिए, अश्वमेध यज्ञ मैं आपको लेटर वैदिक पीरियड में बताया था अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं. ठीक है, कौन करवाते थे, ब्राह्मण्स करवाते थे. तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर सेट तो हो गई, है ना. तो क्या हुआ, अब देखिए अश्वमेध यज्ञ करवाए, और अश्वमेध यज्ञ में मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट अश्वमेध यज्ञ, दिस इज गिवन इन धनदेव्स अयोध्या इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इसी टाइम में जो धनदेव हैं, ये अयोध्या में रूल कर रहे थे, ही वॉज अ रूलर ऑफ अयोध्या. तो इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा, ठीक है, लिखवाया अयोध्या में. तो वहाँ पे इस बात के बारे में जिक्र है कि पुष्यमित्र शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए. और ये जो बेसिकली जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, ये मैं आपको बता दूं, ये कौन से प्रीस्ट के अंडर करवाए थे. ही वॉज पतंजलि, हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य. याद रखना, पतंजलि कौन है, ऑथर ऑफ महाभाष्य. ठीक है, सो देखिए, धन देवास अयोध्या इंस्क्रिप्शन मेंशंस हिम कौन, पुष्यमित्र शुंगा, मेंशंस हिम परफॉर्मिंग 2 अश्वमेध यज्ञ. ठीक है, और बेसिकली ये करवाए किसने थे, पतंजलि. तो याद रखना, कंटेम्प्रेरी टू पतंजलि. पतंजलि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि कौन से रूलर के कंटेम्प्रेरी थे. ठीक है, तो ऐसा रखना पी. ठीक है, ऑल्दो ऐसे बहुत सारे पी नाम के रूलर्स आएंगे, तो मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे याद रखना, पर थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है ना. पुष्यमित्र शुंगा पतंजलि 2-3 बार आप पढ़ोगे, ईजिली याद हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. अब देखिए, ऑल्दो ही वॉज आर्डेंट टू ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, ही वॉज आर्डेंट टू ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. ठीक है, मतलब बहुत हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करना चाह रहे थे, पेट्रोनाइज करना चाह रहे थे, उसको फैलाना चाह रहे थे. ठीक है, उसी को स्प्रेड करवाना चाह रहे थे, बट थोड़ा सा रिलीजियस टॉलरेंट तो ये भी थे. ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, अगर आपको बहुत बड़ा एम्पायर आपको चलाना है, रूलर आपको
कैसा चाहिए, हु प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। हमारे भारत का भी यही है, एक तरीके से मोटो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स, बहुत सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स क्या बोलो, डाइवर्स सोशल क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं, है ना, धर्म हैं बहुत सारे डाइवर्स, और फिर भी भारत में आप यूनिटी देखते हो, एकता देखते हो, ठीक है, एकता में अनेकता, है ना। तो इन्होंने भी क्या किया, जो रूलर है देखिए उसको इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है, अगर उसको अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना है, आया ना समझ। तो व्हाट ही डिड वाज ही रेनोवेटेड बुद्धिस्ट स्तूपा इन बरहुत, ऑल्दो ही वाज ऑर्थोडॉक्स हिंदुइस्ट, बट उन्होंने फिर भी बुद्धिस्ट स्तूपा, ये जो भरूच स्तूपा है इसको रेनोवेट करवाया। अभी मैं बता देती हूँ, ये जो भरूच स्तूपा है ये अशोका के टाइम में बना था, ठीक है, ये बना कब था, अशोका के टाइम में। तो इन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंगा ने इसको रिवाइव करवाया, ठीक है, इसको रेनोवेट करवाया। आया इतना समझ। अब देखिए दिस हिस्ट्री, ठीक है, दिस हिस्ट्री ऑफ पुष्यमित्र शुंगा की हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्डेड है कहाँ पे, बाणाभट्ट की हर्षचरिता में भी, ठीक है। बाणाभट्ट कौन है, बाद में आएंगे, ही वॉज हर्षास कोर्ट पोएट, ठीक है, जब मैं हर्षा पढ़ाऊंगी, गुप्ता पीरियड के बाद आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरिता, जिसमें मतलब हर्ष का चरित्र है, ठीक है, जो रूलर थे उनके हर्ष, उनका चरित्र, ठीक है, तो उनकी बायोग्राफी है एक तरीके से। तो उसमें पुष्यमित्र शुंगा के बारे में भी कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है। तो हम ये कहते हैं कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बाणभट्ट के हर्षचरिता में भी मिलती है। आया इतना समझ, है ना। अब नेक्स्ट रूलर के बारे में समझते हैं, हु इज अग्निमित्रा। अब अग्निमित्रा में आपको ये समझना है, देखिए एक संस्कृत ड्रामा है मालविकाग्निमित्रा, ठीक है, ये किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। अब कालिदास देखिए इस टाइम पीरियड में नहीं लिख रहे, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में नहीं लिख रहे, कालिदास जो आए थे ये गुप्ता टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त टू हैं, उनके नवरत्न में से एक रत्न थे कालिदास, ठीक है। कालिदास ने काफ़ी सारे उस टाइम पे ड्रामास लिखे, तो उसमें से एक ड्रामा था मालविकाग्निमित्रा। अब ये जो ड्रामा है, दिस इज़ अ लव स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्रा। तो मालविका और अग्निमित्र के बीच में जो लव स्टोरी है वो इसमें दर्शाई गई है। तो मालविका कौन है, शी इज़ द प्रिंसेस ऑफ विदर्भा, ठीक है, जो मैंने आपको विदर्भा रीजन बताया, ठीक है। तो मालविका इज़ द प्रिंसेस ऑफ विदर्भा एंड अग्निमित्र बता चुकी हूँ, ही इज़ द प्रिंस ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो लव स्टोरी है वो कालिदास ने लिखी, ठीक है, वो गुप्ता पीरियड टाइम पीरियड में लिखी गई है, ठीक है। मालविका अग्निमित्रा याद रखना कि ये जो मालविका अग्निमित्रा है, ठीक है, इसमें किन के बारे में बताया गया है, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र इज द शुंगा किंग, ठीक है, एंड दिस इज अ संस्कृत ड्रामा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में नहीं लिखी, बाद में लिखी गई है, पर लिखी किन के बारे में है, शुंगा टाइम पीरियड के रूलर के बारे में, ठीक है, आया समझना। अब देखिए कुछ और रूलर्स भी हैं इस टाइम पीरियड में, वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति, ठीक है, सारे याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति, पर फिर भी मैं आपको भागभद्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और देवभूति के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देवभूति तो मैं आपको बता चुकी हूँ, देवभूति कौन है, लास्ट रूलर है ना, लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब ये जो देवभूति हैं इनको असैसिनेट किसने करवाया था, इनकी हत्या किसने करवाई थी, इनके ही मिनिस्टर ने जिनका नाम था वासुदेव कर्ण, ठीक है। एंड दिस एंडेड द शुंगा एम्पायर, जब इनकी हत्या करवा दी गई, ठीक है, वासुदेव कर्ण द्वारा, तो दिस एंडेड द शुंगा एम्पायर। और वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कण्वा डायनेस्टी, वहाँ से कण्व एम्पायर वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन भागभद्र की है वो हम शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए आपको इतना आया समझ, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई पर्सनली गो थ्रू ऑल ऑफ द कमेंट्स, सो इन केस अगर आपको डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए शुंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने मेनली 3 आर्किटेक्चर पढ़ने हैं, वन इज भरूच स्तूपा, अनदर वन इज सांची स्तूपा, और एक हमें पढ़ना है हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस का जो पिलर है, ठीक है, हेलियोडोरस पिलर वो पढ़ना है। सो वील स्टार्ट विद भरूच स्तूपा। दिस इज द भरूच स्तूपा, ठीक है, किन्होंने डिस्कवर किया था, कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको डिस्कवर किया था, रट्टाफिकेशन है
रटना पड़ेगा, ठीक है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो भरूच स्तूपा इन्होंने डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी है, दिस इज सतना एमपी, ठीक है। आप में से कई लोग तो एमपी के होंगे भी, ठीक है, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा देयर इज दिस डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड सतना। तो सतना में आपको ये स्तूपा मिलेगा, भरूच स्तूपा, ठीक है। ये जो स्तूपा है दिस वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोका, तो अशोका ने बनवाया था। तो शुंगा टाइम पीरियड में बना नहीं था, अशोका ने बनवाया था, पर इसको बाद में रेनोवेट करवाया पुष्यमित्र शुंगा ने, ठीक है। सो दिस वाज रेनोवेटेड ड्यूरिंग शुंगा पीरियड इन मिड सेकेंड सेंचुरी बीसी, ओके। अब ये जो स्तूपा है ये जाना जाता है अपने स्कल्पचर्स की वजह से, ठीक है, अपने स्कल्पचर्स जो मूर्ति कला है उसकी वजह से जाना जाता है। तो ये जो तोरण्स हैं, जो गेटवेज हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जातक स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है। जातक स्टोरीज में भी स्पेसिफिकली आपको रूरू जातक की स्टोरी मिलेगी। अब रूरू जातक मैं बताती हूँ, रूरू नाम से अगर इनकेस नाम आए, ठीक है, व्हाट डज दिस टर्म रूरू इंडिकेट्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट हिस्ट्री। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे सकता है। रूरू याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू जातक स्टोरी। एंड जातक स्टोरी क्या है, बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ्स हैं उनके बारे में स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूरू जातक में बेसिकली एक गोल्डन डियर के बारे में बताया गया कि एक बोधिसत्वा है, ठीक है, बोधिसत्वा जो कि एक गोल्डन डियर बने हुए हैं, ठीक है। और वो एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो कि कर्जे में, इंडेप्टेड मर्चेंट है जो कि अपनी जान लेने जा रहा है, ठीक है, सुसाइड करने जा रहा है। तो उसको बेसिकली उसका संबोधन करते हैं, ठीक है, कौन, वो जो गोल्डन डियर है, वो जो बोधिसत्वा है दैट इज़ द गोल्डन डियर। और वो जो गोल्डन डियर है वो संबोधन करता है उसको, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से सुसाइड वगैरह करने से बचाता है और राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। तो ये इसमें है, रूरू जातक में है। तो ये कहाँ पे है, ये इधर स्कल्पचर्स में ये जो है ये दर्शाया गया है, ठीक है। और क्या डिपिक्शन है, ये और डिपिक्शन है क्वीन माया देवी की ड्रीम का। क्वीन माया देवीज ड्रीम क्या था, वो जो वाइट एलिफेंट आता है ना, वो जो गौतम बुद्ध की जो मदर हैं, तो वाइट एलिफेंट है, वो गौतम बुद्ध को माता के गर्भ में प्लेस करके जाता है ना। तो वो बेसिकली उसके बारे में जो डिपिक्शन है, जो स्टोरी है, तो वो स्कल्पचर्स पे दर्शाया गया है भरूच स्तूपा में, ठीक है। और एक डिटेल याद रखना, रेड स्टोन, ठीक है, ये जो रेलिंग्स हैं ये रेड स्टोन की बनी हुई हैं, ठीक है। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक तो कि किन्होंने डिस्कवर किया था, फिर कहाँ पे है, लोकेशन क्या है उसकी, ठीक है, फिर स्कल्पचर्स वगैरह के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे सांची स्तूपा के बारे में। देखिए, सांची स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड बाय जनरल टेलर, ठीक है, किन्होंने डिस्कवर किया, जनरल टेलर ने। भरूच स्तूपा किन्होंने किया था, कनिंघम। सांची स्तूपा किन्होंने किया, जनरल टेलर, ओके। अब देखिए लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है, विदिशा एमपी। तो जो शुंगा एम्पायर, ठीक है, की कैपिटल है, शुंगा एम्पायर की जो कैपिटल है विदिशा एमपी, वहीं पे ही आपको सांची स्तूपा मिलेगा। अब देखिए, अगर कैपिटल में अगर इतना मतलब एक मॉन्यूमेंट है तो ऑब्वियसली वो सरकार की ड्यूटी बन जाती है, तो सरकार की ड्यूटी बन जाती है उसको रेनोवेट कराने की, ठीक है। तो अगेन ये जो सांची स्तूपा है ये बनवाया तो अशोका के टाइम पे गया था, पर इसको रेनोवेट करवाया, रिवाइव करवाया शुंगा टाइम पीरियड में, ठीक है। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, ओरिजिनली बिल्ट बाय अशोका बट एनलार्ज एंड रेनोवेटेड ड्यूरिंग शुंगा पीरियड इन 2nd सेंचुरी बीसी, ठीक है। अब देखिए जो एक और मैं बात बताती हूँ आपको स्तूपा से रिलेटेड, ठीक है। ये मैं आपको बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। देखिए, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों हुआ था डिक्लाइन, उसमें मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे। उसमें से एक रीज़न आपको ये बताया था कि बुद्धिज़्म में ये जो विहार्स हैं, ठीक है, विहार्स स्तूपास, ये जो हैं वो मोस्टली जो हैं दे स्टार्टेड एक्टिंग एज, इनिशियली क्या थे, इनिशियली ये थे मतलब एक मोनास्टिक स्टैब्लिशमेंट की तरह थे, ठीक है, कि यहाँ पे जो हैं, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हैं वो रहते थे, ठीक है। बट बाद में स्टार्टेड एक्टिंग एज रेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है, रेस्टिंग प्लेसेस। तो ये क्या होते थे, ये जो विहार्स हैं वो मोस्टली ट्रेडिंग रूट्स पे बनवाए जाते थे। विहार्स कहाँ पे, मोस्टली ट्रेडिंग रूट्स पे बनवाए जाते थे, ताकि अगर कोई ट्रेडर्स आते जाते कहीं पे रुकना चाहे तो वो विहार्स में रुक सकते थे। तो उससे क्या होता था, दान दक्षिणा मिलती थी, तो एम्पायर जो है वो, सॉरी, जो विहार्स जो हैं वो मॉनिटरली स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है, समझ आई ये वाली चीज़। तो एक तो दे स्टार्टेड एक्टिंग एज रेस्टिंग प्लेसेस। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था, दे स्टार्टेड एक्टिंग एज लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, लेंडिंग और बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो मनी लेंड करना,
ठीक है, लोन देना बेसिकली, तो ये काम भी इन्होंने विहार से स्टार्ट कर दिया था। तो आपको ये ट्रेडिंग रूट्स पे मिलेंगे, ठीक है, बुद्ध स्तूपा विहार्स। तो ये जो सांची स्तूपा है ये भी ट्रेडिंग रूट पे ही था। कौन से रूट पे था? दक्षिण पथ, ठीक है, दक्षिण पथ वाले ट्रेडिंग रूट पे था। अब देखिए, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है जिन करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ आया था, है ना, उन्हीं करप्ट प्रैक्टिसेस, वही सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक तरीके से आपको बाद में लेटर पीरियड में आपको बुद्धिज़्म में क्रीप इन होते हुए दिखाई देंगी। इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने फिर बाद में जो है उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो बाद में थोड़ा डिक्लाइन होता चला गया। ऑल राइट, अब देखिए ये वाला जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था बरुद स्तूपा के बारे में, अबाउट दिस इज सेम अबाउट दिस ऑल्सो, कि यहाँ पे भी जो रेलिंग्स और जो ये हैं तोरण्स वगैरह हैं, दीज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ठीक है, और ये डेकोरेट हुए थे ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, ठीक है। तो सातवाहन पीरियड में भी सांची स्तूप में काम हुआ है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द हेलियोडोरस पिलर, ठीक है। देखिए हेलियोडोरस, सबसे पहले हेलियोडोरस और पिलर, ठीक है, दो वर्ड्स हैं। तो हेलियोडोरस कौन है, ठीक है, हेलियोडोरस क्या है, ये दिमाग में आएगा कि हेलियोडोरस क्या है भाई। चलो सांची स्तूप में तो हमने सुना है कि भाई सांची एक जगह है, तो हेलियोडोरस क्या है? हेलियोडोरस जो है ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। कौन है? राजदूत है, ग्रीक एम्बेसडर। ही वॉज ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ किंग भागभद्रा। मैंने अभी आपको बताया था कुछ रूलर्स के बारे में, शुंगा रूलर्स के बारे में। शुंगा रूलर्स में बता रही थी कि जो लास्ट सेकेंड रूलर थे भागभद्रा, अभी इनके बारे में बताऊंगी, तो ये वही है, ठीक है। तो शुंगा किंग भागभद्रा के कोर्ट में, ठीक है, ये ग्रीक एम्बेसडर आए थे, ये राजदूत आए थे, ठीक है, यूनानी राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। अब इन्होंने एक पिलर इरेक्ट करवाया था, ठीक है, पिलर इरेक्ट करवाया था इन द ऑनर ऑफ गॉड वासुदेव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एम्पायर है वो ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, एक तरीके से ब्राह्मणिकल डायनेस्टी बोल सकते हो, ठीक है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो गॉड वासुदेव के ऑनर में, कृष्ण जी के ऑनर में बेसिकली ये जो पिलर है ये इरेक्ट करवाया गया था, ठीक है। किन्होंने करवाया था? हेलियोडोरस, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? दिस इज अगेन नियर विदिशा। और नियर विदिशा कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन इज बेसनगर, ठीक है, बेसनगर इज नियर विदिशा इन एमपी। तो अगेन विदिशा क्या है? कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो लिखी गई है, इसी वजह से इसी को, क्योंकि बेसनगर में, तो इस वजह से इसको बेसनगर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर बिकेम फेमस एज बेसनगर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो बेसनगर वॉज द प्लेस, दिस इज नियर विदिशा एंड दिस इज इन एमपी, मध्य प्रदेश, ओके। देन देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ शुंगा आर्ट, ठीक है, बिहार, चैत्य, फिर स्तूपा ऑफ भज, देन अमरावती स्तूप, ये मेनली सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, फिर नासिक, चैत्य। सो मैं यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स आए हैं, विहार और चैत्य, मैं इनके बारे में आपको समझाती हूँ। देखिए विहार तो मैं आपको बता चुकी हूँ, दीज वर द रेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है, फॉर द मॉन्क्स, फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स, ठीक है, विहार। चैत्य क्या है? चैत्य वर द प्रेयर हॉल्स, प्रेयर हॉल्स ऐसे बोलते हैं ना, चैत्य, चैताल्य, ठीक है, प्रेयर हॉल्स। आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि चैताल्य क्या है, चैत्य क्या है, ठीक है, वो बताएंगे बिल्कुल कि दीज आर द प्रेयर हॉल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो मॉन्क्स हैं जहाँ पे जाके प्रे कर सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड चैत्य, ठीक है। अब नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है। एक तो आप ये याद रखिएगा, दिस वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव कर्ण हु वॉज मिनिस्टर ऑफ देवभूति। देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। फिर दूसरा, बना 7th century संस्कृत ऑथर गिव्स डिटेल्स ऑफ दिस असैसिनेशन प्लॉट ऑफ वासुदेव कण्व, ठीक है, टू असर्व द थ्रोन। तो किस तरीके से वासुदेव कर्ण ने देवभूति को मार के थ्रोन को एक्वायर करा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स कौन देते हैं? बन। ही वॉज द 7th century संस्कृत ऑथर, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगी डिटेल में, अभी आएगा, ठीक है। 7th century पढ़ेंगे, हर्षा टाइम पीरियड पढ़ेंगे, आएगा, सब आएगा, ठीक है। फिर कुछ और रूलर्स हैं इसमें, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी एंड ही वॉज असैसिनेटेड बाय बलिपुचा ऑफ आंध्रा डायनेस्टी, ठीक है। आंध्रा डायनेस्टी कौन सी है? सातवाहन डायनेस्टी वाली है, ठीक है। तो सुशर्मन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पॉर्टेंट आई वुड से डिटेल्स नहीं है, पर हाँ इतना याद रखना कि शुंगा डायनेस्टी के कौन से रूलर को मारा था, ठीक है, और किन की वर्क्स में हमको ये जो असैसिनेशन प्लॉट है ये मिलता है, ठीक है। तो यही है इसमें मेनली। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द चेदी डायनेस्टी, ठीक है। चेदी डायनेस्टी में कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम? 1st century BC की बात, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? देखिए चेदी डायनेस्टी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे थी, ओडिशा, कलिंगा वाले राज्य में,
ठीक है। तो इनकी कैपिटल क्या है? सुक्तिमती पुरी। देखिए पुरी तो आपको पता ही है, पुरी इज इन ओडिशा, है ना। सुक्तिमती याद रखना, सुक्तिमती पुरी, दिस इज इन ओडिशा, ठीक है। दिस वॉज द कैपिटल ऑफ छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी जो है इसको अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है, चेता, ठीक है, महामेघवाहन और चेतवंश, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ दिस छेदी डायनेस्टी। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? छेदी डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए जो किंग थे, मैंने आपको बताया था खारवेल, इंपॉर्टेंट किंग कौन से हैं? किंग खारवेल। किंग खारवेल वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। किंग खारवेल वॉज द थर्ड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और देखिए इनके टाइम में कुछ काम बड़े हुए हैं, इस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। कौन सा मेन काम है? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि ये जो किंग खारवेल हैं इन्होंने केव्स बनवाई है। कौन सी? उदयगिरी खंडगिरी केव्स। मैं यहीं पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ऑल दो ये दोबारा से आएगी, ठीक है, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। खंडगिरी केव्स, कौन सी केव्स बनवाई थी? उदयगिरी खंडगिरी केव्स। कहाँ पे बात कर रहे हैं? ओडिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। तो अब उदयगिरी खंडगिरी, देखिए एक उदयगिरी जो है ये बाद में दोबारा से आएगा, एमपी में भी है, ठीक है। अभी आप याद रखना उदयगिरी खंडगिरी केव्स कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? उड़ीसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किन्होंने बनवाई? किंग खारवेल ने बनवाई। कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं, यहाँ पे आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। इतनी बात आई समझ, ठीक है। अब ये जो किंग खारवेल है, ये जो किंग खारवेल है, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज द किंग खारवेल वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। बाहर बारिश आ रही है, आपको थोड़ा सा बारिश का आवाज़ आ सकती है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर करके आप पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, आई वुड से दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली जैनिज्म को फॉलो करते थे। तो किंग खारवेल वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब देखिए जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, जो कि देखिए जो इंस्क्रिप्शन है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। देखिए उस टाइम पे प्रचलित स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी थी, ठीक है। वैसे तो खरोष्टी भी थी, नॉर्थ वेस्ट में आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट भी मिलती है, ठीक है, भारत के नॉर्थ वेस्ट में, बट मेनली इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का बोलबाला ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ऑल्दो अब तो हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट चलती है। तो उस टाइम पीरियड में ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज द मोस्ट पॉपुलर वन, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया खारवेल वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो किंग खारवेल का युद्ध किन से हुआ था? शुंगा डायनेस्टी से भी हुआ था, ठीक है। तो वो जो मगध एम्पायर से इनकी जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें मैंशनड हैं, ठीक है, यहाँ पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में, कि जिनकी प्रतिमाएं लेकर आए थे वहाँ से, ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने वो जन प्रतिमा जो है वो इंस्टॉल करवाई थी, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर एक नमोकार महामंत्र के बारे में इन्फॉर्मेशन है। नमोकार महामंत्र अभी बताऊंगी मैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आएगी। इतनी बात समझिएगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? किंग खारवेल से रिलेटेड है। कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन? उदयगिरी खंडगिरी केव्स में, ठीक है, उदयगिरी हिल्स और उदयगिरी खंडगिरी केव्स कहाँ पे है ये? दिस इज इन भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। आया ना इतना समझ? अब देखिए किंग खारवेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। किंग खारवेल रूल्ड अराउंड 1st सेंचुरी BC, ठीक है, 1st सेंचुरी BC के अराउंड इन्होंने रूल किया और इनकी मेन अचीवमेंट्स जो है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ही रिकॉर्डेड है। मेन अचीवमेंट्स बता चुके, उनका युद्ध हुआ था मगध एम्पायर से, ठीक है, मगध एम्पायर से इनका युद्ध हुआ और फिर वहाँ से इन्होंने एक जिन प्रतिमा लेकर आए और उन्होंने इस तरीके से जो उड़ीसा है वहाँ पे इंस्टॉल करवाई जिन प्रतिमा को, ठीक है। तो जिन प्रतिमा इस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, ठीक है, तो जैनिज्म में होती है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ही वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ऑलराइट, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, किंग खारवेल, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे उदयगिरी खंडगिरी केव्स के बारे में, ठीक है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स, देखिए दीज केव्स वर मेड इन 1st और 2nd सेंचुरी BC अंडर किंग खारवेल, ठीक है। तो किंग खारवेल के अंडर ये केव्स जो हैं ये बनवाई गई। कहाँ पे है? अगेन भुवनेश्वर ओडिशा। देखिए ये हैं उदयगिरी खंडगिरी केव्स, यहाँ पे दोनों ही है, नेचुरल केव्स भी हैं, आर्टिफिशियल केव्स भी हैं, ठीक है, मैन मेड भी हैं और नेचुरल केव्स भी हैं। फेमस फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, अब तो याद हो गया होगा, देखिए सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। फेमस फॉर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, स्टार्ट्स विद जैन नमोकार महामंत्र, ठीक है। जैन नमोकार महामंत्र होता है, बीइंग अ जैन मैं आपको बता देती हूँ, दिस गोज लाइक
नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। ठीक है, तो ये जैन नमोकार महामंत्र है। तो सबसे पहले इस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में ये जैन नमोकार महामंत्र लिखा गया है। उसके बाद जो किंग खारवेल हैं उनके कुछ अचीवमेंट्स लिखी गई हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। एंड हियर यू विल ऑल्सो फाइंड द डबल स्टोरी रानी गुफा केव्स। ठीक है, रानी गुफा केव्स भी ये उदयगिरी में है, उदयगिरी उड़ीसा वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज नोन फॉर इट्स एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स। तो मूर्तिकला की वजह से ही प्रसिद्ध है, फेमस है। रानी गुफा केव्स, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, किन रूलर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है। ठीक है, मॉडर्न डे कहाँ पे है उड़ीसा में, तो इट इज़ इन भुवनेश्वर। ठीक है, फिर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है। ठीक है, फिर कौन से धर्म को फॉलो करे थे, कौन से धर्म के बारे में मेंशन है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, मेनली जो छेदी डायनेस्टी है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। ऑलराइट, अब मैं आपको रिलीजन एंड सोसाइटी बताती हूँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। ठीक है, इस टाइम पीरियड में रिलीजन और सोसाइटी कैसी थी। सबसे पहले राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म। मैं आपको बता चुकी हूँ, मगध में मौर्यन डायनेस्टी को हटा के कौन सी डायनेस्टी आई, शुंगा डायनेस्टी। उसके बाद कौन सी, एक कण्वा डायनेस्टी। अब देखिए शुंगा डायनेस्टी में नाम देखिए, पुष्यमित्र शुंगा, वासुमित्र, ठीक है, भागभद्र, देन देवभूति। तो नाम आपको ब्राह्मणिकल लगेंगे। ठीक है, इवन इन कण्वा डायनेस्टी ऑल्सो फाउंडर कौन थे, वासुदेव कण्व। ठीक है, नाम अगेन ब्राह्मणिकल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, उसमें ये जो पुष्यमित्र शुंगा ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे उसके बारे में डिटेल्स मेंशन्ड है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ अगेन रिलेटेड टू ब्राह्मणिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल ऑर्डर का रिवाइवल हो रहा है दोबारा से। ठीक है, समझ आया। क्योंकि ये जो डायनेस्टीज थी, इन डायनेस्टीज में देखिए पुष्यमित्र शुंगा तो कमांडर इन चीफ जो थे वो ब्राह्मणिकली, वो ब्राह्मणी थे बेसिकली, है ना। वो तो जन्म से ब्राह्मणी थे, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिवाइव ही करवाया है। ऑलराइट, इतना आया समझ। ऑलराइट, तो अब देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ब्राह्मणिज्म एक्सपीरियंस रिसर्जेंस अंडर शुंगा रूल। ठीक है, तो ब्राह्मणिज्म जो है वो दोबारा से रिवाइव हो रहा था, रिसर्च हो रहा था इस टाइम पीरियड में शुंगा रूल में। ठीक है, ये हमको पता भी चलता है, पुष्यमित्र शुंगा ने जो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करवाए थे। ठीक है, और दूसरा कहीं पे कुछ स्टोरीज ऐसी भी हैं कि जो पुष्यमित्र शुंगा है वो काफ़ी ब्रूटल थे अगेंस्ट बुद्धिज्म। ठीक है, तो दिव्यावदाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें इसके बारे में मेंशन भी है। ठीक है, कि हाउ पुष्यमित्र शुंगा वॉज ब्रूटल अगेंस्ट बुद्धिज्म। तो उन्होंने जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ही रिवाइव जो है वो करवानी शुरू करी। ऑल्दो हम इस टेक्स्ट पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने जो भरूच स्तूपा है दैट वाज बुद्धिस्ट स्तूपा ओनली। ठीक है, तो उसको रिवाइव भी करवाया था। सो नेक्स्ट इज वर्ण सिस्टम, अबाउट द वर्ण सिस्टम। सो देखिए इस टाइम पीरियड में जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट बिकेम रिजिड। ठीक है, 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया था, दैट गॉट स्ट्रेंथन। 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम कौन सा है, देखिए ब्राह्मणिज्म, देन ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए ये जो वर्ण है, ये जो पोजीशंस है बेसिकली रिजिड हो गई है। रिजिड मतलब अगर कोई क्षत्रिय अपना वर्क चेंज कर दे, ठीक है, ब्राह्मण जो वर्क कर रहे हैं अगर वो अपनाना शुरू कर दे तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ठीक है, उसकी पोजीशन यहाँ पे रिजिड हो चुकी है। क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही रहेगा, जैसा पैदा हुआ है वो वैसा ही मरेगा। ठीक है, शूद्र है तो वह अंत तक शूद्र ही रहेगा। देयर इज नो सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी खत्म हो चुकी है इस टाइम पीरियड में। मतलब इंसान जो है वो सोशली मोबाइल नहीं है। ठीक है, सोशल मोबिलिटी नहीं है। ओके, सो द वर्ण सिस्टम गॉट रिजिड, 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था इस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे भी पता चलता है, देखिए ब्राह्मणिकल ऑर्डर का रिवाइवल, कि यहाँ पे डोमिनेंस किन की थी, प्रीस्ट की। प्रीस्टली क्लास स्टार्टेड डोमिनेटिंग। मैंने आपको बताया भी, जो पुष्यमित्र शुंगा ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे वो एक प्रीस्ट के अंडर ही करवाए थे, पतंजलि। ठीक है, तो प्रीस्ट की डोमिनेंस बढ़ रही है, अगेंस्ट दोबारा से यज्ञ हो रहे हैं, महायज्ञ हो रहे हैं, रूलिंग क्लासेस बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके साथ क्या हो रहा है, जो शूद्रास की जो पोजीशन है दैट इज अगेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो शूद्रास की जो पोजीशन है वो रादर डिक्लाइन ही हो रही है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ वुमेन हम देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल्सो गॉट डिक्लाइंड। ठीक है, तो वुमेन वर लिमिटेड टू डोमेस्टिक रूल्स। ठीक है, बस घर का ही काम करना है, वुमेन को बस यही अलाउड था कि शी शुड ओनली लिमिट हर सेल्फ टू द डोमेस्टिक स्फेयर्स। ठीक है,
ठीक है, दे वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट एज मैंशनड इन मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में जैसा मेंशन था कि बाहर जाके काम नहीं करना है, ठीक है, वुमेन को ये अलाउड नहीं है, ये नहीं पढ़ सकती है, ये नहीं कर सकती है, तो वो सब चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वुमेन पे लगनी शुरू हो गई। ठीक है, फिर इस टाइम पे कल्चरल एक्सपेंस भी हुआ। कल्चरल एक्सपेंस कैसे, देखिए कल्चरल एक्सपेंशन कैसे, देखिए इस टाइम पीरियड में देयर वाज इमर्जेंस ऑफ वेरियस कास्ट। ठीक है, मिक्स्ड कास्ट आई, कैसे, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स। अब मैं आपको बता चुकी हूँ इसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, इन्वेजन्स हो रहे थे। अब जैसे इंडो क्रीक्स हैं, इंडो क्रीक्स यहाँ पे आए, भारत में आए, इन्वेड किया, तो ऐसा नहीं है कि वो लूट के सामान एक्सप्लॉइट करके भारत को वापस चले गए, ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, ठीक है, यहाँ पे रह गए, कई लोग तो यहाँ पे सेटल भी हो गए। तो क्या हुआ, एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ। ठीक है, किनके बीच में, जो यहाँ पे थे, भारतीयों के बीच में, बेसिकली इंडियंस के बीच में, जो ओरिजिनली यहाँ पे रह रहे थे और जो बाहर से आए थे, इंडो ग्रीक्स जो आए थे, तो उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। सो देयर वाज कल्चरल एक्सपेंस। ठीक है, और क्योंकि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे थे तो उनको क्या है, ब्राह्मणिकल फोल्ड में भी लाया गया। सो देयर वाज इमर्जेंस ऑफ मिक्स्ड, सो देयर वाज इमर्जेंस ऑफ मिक्स्ड कास्ट। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता था, बाहर से जो आते थे, ठीक है, जो इन्वेडर्स आते थे, उनको वर्ण दिया जाता था क्षत्रिय। सो बेसिकली डिफरेंट अलग अलग वर्णों के अंदर ही कास्ट दे दी जाती थी। ठीक है, अलग अलग कास्ट दे दी जाती थी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो देखिए द पोस्ट मॉडर्न पीरियड विटनेस्ड फ्लरिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ग्रोथ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड भी बढ़ रहा था, एक्सटर्नल ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ रहा था, तो फ्लरिशिंग मोड में देखा गया ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। मैं आपको गिल्ड बता चुकी हूँ। गिल्ड, गिल्ड क्या है, गिल्ड इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, याद है ना, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, महाजनपद से बताती हुई आ रही हूँ। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में ही स्टार्ट हो गई थी बल्कि गिल्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ गिल्ड्स। ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, गिल्ड। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, ज्येष्ठा, सबसे पहले ज्येष्ठा, ज्येष्ठा वर्ड कम्स फ्रॉम जेठ। ठीक है, जेठ इज बड़ा, तो हेड ऑफ गिल्ड ऑफ आर्टिसंस, तो आर्टिसंस के गिल्ड का हेड इज ज्येष्ठा। श्रेणी, श्रेणी कौन, मर्चेंट गिल्ड बता चुकी हूँ, व्यापारियों का गिल्ड है। श्रेष्ठी, अब देखिए श्रेणी में ही जो श्रेष्ठ है, बड़ा है, हेड है, हेड ऑफ मर्चेंट गिल्ड इज श्रेष्ठी। सार्थवाहा, देखिए सार्था, ठीक है, सारथी से याद रखना। ठीक है, समथिंग दैट इज मूविंग। ठीक है, कारवां, ठीक है, सारथी। तो ये जो सारथा है, ये क्या है, मोबाइल और कारवां ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ऐसा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन दैट इज ऑन मूव, ठीक है, दैट इज मूविंग, तो उसका लीडर कौन हो गया, सार्थवाहा। वाणिज्य ग्रामो, वाणिज्य, ठीक है, मर्चेंट्स, ग्रामो इज विलेज, तो मर्चेंट्स विलेज में अगर रह रहे हैं तो उनका हेड कौन है, वाणिज्य ग्रामो। तो वाणिज्य ग्रामो एक तरीके से आप देखोगे कि सेटल्ड है। ठीक है, और सार्थवाहा जो मूविंग वाली है। ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस उनका हेड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए मथुरा, याद रखना मथुरा का इंपॉर्टेंस इस टाइम पे बढ़ रहा था। रीजन बीइंग, जो मथुरा है वो एक तो देखिए उत्तर पथ और दक्षिण पथ का कोइंसाइडिंग पॉइंट भी था। दूसरा, यहाँ पे एक टाइप का क्लोथ बनता था विच इज कॉल्ड शतक। ठीक है, याद रखना शतक, व्हाट इज शतक, शतक इज अ यूनिक काइंड ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो यहाँ पे मथुरा में शतक की मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। ठीक है, इस वजह से मथुरा बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम। ठीक है, फिर ट्रेड रूट्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, महाजनपद पीरियड में ही बता चुकी हूँ कौन कौन से ट्रेड रूट्स हैं जो अभी भी काफ़ी डोमिनेंट मोड में थे। कौन से थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ठीक है, मोस्टली ट्रेड यहीं से पास होता था, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ठीक है, इनकी अगर आपको जो इन पे उत्तर पथ और दक्षिण पथ पे अगर आपको साइट्स देखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं, कौन कौन से रीजन्स जो हैं, राज्य जो हैं वो इन पे पढ़ते हैं, इन ट्रेडिंग रूट्स पे पढ़ते हैं, तो आप एक बार महाजनपद वाला लेक्चर देखिएगा। ठीक है, महाजनपद में मैं आपको जो साइट्स हैं वो बता चुकी हूँ, कौन कौन सी जो साइट्स हैं, कौन कौन से राज्य जो हैं वो इन ट्रेडिंग रूट्स पे पढ़ रहे थे। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। और स्पेशली इतना तो याद रखना है कि जो उत्तर पथ है उसका टॉप मोस्ट, सबसे उत्तर वाला, सबसे नदर्न मोस्ट राज्य कौन सा है। ठीक है, दक्षिण पथ का सबसे सदर्न मोस्ट राज्य कौन सा है, इतना तो एटलीस्ट याद रखना ही है। ठीक है, फिर इसी टाइम पीरियड में देयर वाज डिस्कवरी ऑफ मॉनसून। अब देखिए मॉनसून डिस्कवरी हो रही है, तो मॉनसून डिस्कवरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। सो मॉनसून डिस्कवरी ने एक्सटर्नल ट्रेड कैसे प्रमोट किया। ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे देयर इज साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो भारत में जो गर्मियों में जो आता है जून जुलाई वगैरह में, तो साउथ वेस्ट मानसून आता है, फिर वो बारिश लेके आता है।
है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है, वो जो विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, तो वो जो विंड्स जो ब्लो कर रही हैं उससे क्या होता है, उसके सहारे से जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो व्यापारी हैं, वो आ रहे थे, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहे थे, अरब से आते थे, ठीक है, अफ्रीका से आते थे। तो वो साउथ वेस्ट मानसून की हेल्प से जो है वो भारत में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता था, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, ट्रेडिंग एक्सचेंज भी होता है, ठीक है, तो फायदा है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ मानसून, सो दिस लेड टू एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस। अब भारत के दक्षिण राज्यों में ज़्यादातर स्पाइसेस, ठीक है, मसालों की खेती होती थी। तो क्या होता था, हम रोमन्स को मसाले बेचते थे, ठीक है, और रोमन्स इन टर्न हमें क्या करते थे, गोल्ड देते थे, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बेसिकली हमारे हित में था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हम स्पाइसेस बेच रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, गोल्ड और सिल्वर। ऑल राइट, तो यही है, बस आज के लिए इतना ही है लेक्चर। इसमें अभी कुछ पोर्शन अभी रह गया है, लैंग्वेज लिटरेचर है, ठीक है, और आर्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक बार पूरा, पहले पोस्ट मॉडर्न खत्म हो जाए। पूरा पोस्ट मॉडर्न से मतलब ये है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाली डायनेस्टीज हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी फिलहाल। हमें सातवाहन पढ़नी है और ये जो इन्वेजन है ये पढ़नी है, ठीक है। ये हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको आर्ट आर्किटेक्चर और जो लैंग्वेज लिटरेचर वगैरह है वो करवा दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हमने शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी तीनों कवर कर ली हैं। रिलीजन सोसाइटी कवर कर ली इससे रिलेटेड, और हमने इससे रिलेटेड ट्रेड और कॉमर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and if you really like this lecture then do share this lecture to your friends. So this was all for today, and keep learning. Thank you. Bye. Jai Hind.